वेलकम टू महावीर कोचिंग सेंटर। और आज हम क्लास 9th का मोशन का सेकंड पार्ट करेंगे। पहला पार्ट का वीडियो आपको मैंने दे रखा है और आज हम मोशन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ रखा था? तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, मोशन क्या होता है उसके बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? तो आज हम डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कि दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हमें पढ़ना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो आपको डेफिनेशन मैंने बता रखा है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। ठीक है, वास्तविक दूरी जो तय की जाती है वही आपकी क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट path between the initial position and final position। तो ये हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दोनों की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या था? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। दोनों के डिफिनेशंस है। तो डिस्टेंस की डिफिनेशन होती है द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी, और डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे। अब देखिए, डिस्टेंस की बात होती थी एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी। तो मान लीजिए कि एक इंसान है, ए से बी पहुंच रहा है, ए से बी पहुंच रहा है। तो ए से बी पहुंचने के लिए इस तरीके के पाथ को ले रहा है। ठीक है, इस पाथ से वो क्या कर रहा है? ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? एक्चुअल पाथ हो जाएगी। तो देखिए, ये जब चल रहा है तो इसको डायरेक्शन नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी किस तरह की क्वांटिटी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इसके पास है। ठीक है, ये किस टाइप की आपकी क्वांटिटी हो जाएगी? तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मान लीजिए ये पोजीशन यहाँ पे, तो शॉर्टेस्ट पाथ कहने का क्या मतलब है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, अब दो पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, और दोनों का पाथ आपका स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कब होगा? जब डायरेक्शन इसके पास होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो आपको डायरेक्शन पता है, ईस्ट पहुँचना है, वेस्ट पहुँचना है। ठीक है, तो आप उस तरीके से आसानी से पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसके पास क्या होता है? साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये किस तरह की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसी पॉइंट को आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसके बाद बोलेंगे कि इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो उसको आपको करने की जरूरत नहीं है। जब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी हमने लिख ही दिया है तो उसी पॉइंट को बढ़ा के लिखने में कोई फायदा हमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहां से यहां इस ए पोजीशन से बी पोजीशन कोई व्यक्ति जा रहा है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, सर्टेन टाइम्स के बाद भी यहां बी पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, सर्टेन टाइम्स के बाद क्या हुआ? बी पोजीशन पे पहुंच गया। फिर ये जो व्हीकल है ये वापस इस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, और ये आते समय मान लीजिए कि ये सी पोजीशन है। ठीक है, तो ये वापस सी पोजीशन पे आया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगर हमने बात की कि ये टोटल यहाँ से यहाँ की दूरी अगर हम मान लेते हैं, यहाँ से
यहाँ की दूरी अगर हम मान लेते हैं 10 मीटर, कितना माना हमने 10 मीटर, और ये रिवर्स में मान लीजिए कि 5 मीटर बैक आता है, ठीक है। ये गया कितना 10 मीटर, ये आया कितना 5 मीटर, ठीक है। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस वास्तविक दूरी इसमें कितनी चली, टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है, वास्तविक दूरी की बात हो रही है, तो वास्तविक दूरी इसमें चली कितनी, तो 10 और 5 15, तो टोटल कितना दूरी चला 15 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप बताइए द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन हुआ, तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी 5 मीटर। कैसे, टोटल में से हम क्या करेंगे, टोटल 10 मीटर था और माइनस कितना करेंगे 5 मीटर, तो कितना चला 5 मीटर ही। ये क्या निकला टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या निकला आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकला 5 मीटर, डिस्टेंस हमारा कितना निकला 15 मीटर। अब आप देखिए आपको एक चीज ऑब्जर्व होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ डिस्टेंस से क्या है छोटा है, फिर से यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से क्या है छोटा है। तो छोटा कहने का क्या मतलब कि आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज हमेशा ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हमेशा डिस्प्लेसमेंट से आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है, या फिर बराबर होगा। तो बड़ा का केस मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं कि इक्वल कब होगा। आप सोचिए इक्वल कब होगा, ठीक है। अब तो देखिए ग्रेटर देन का तो केस हमने बता दिया था। अब देखिए इक्वल टू कब होगा, तो पोजीशन ए से पोजीशन बी, ये एक स्ट्रेट पाथ है, कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, वन डायरेक्शन ए से बी ए गया, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि डिस्टेंस कितना होगा। अगर मान लीजिए ए से बी की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना होगा सर 5 मीटर होगा। भाई बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सर डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ये, फाइनल कौन सा ये, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में कितना होगा 5 मीटर, ठीक है। तो आपका थर्ड पॉइंट क्लियर 5 हो गया होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस इज पॉजिटिव 0, देखिए सॉरी डिस्टेंस इज पॉजिटिव और 0, ठीक है। डिस्टेंस आपका क्या हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, और फिर बहुत तो बहुत 0 0 कब होगा जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ही। पॉजिटिव कब होगा, तो डिस्टेंस ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव कर लीजिए इसको, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। पॉजिटिव का तो हमने दो केस अभी देख लिया था, एक इक्वल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में चला के, एक हमने ए से बी गया था फिर वापस सी पे आया था। तो पॉजिटिव का केस तो हमने देख लिया था। अब देखिए 0 कब होगा, मान लीजिए कि ये ए पोजीशन से, या मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, मान क्या लेना है ही, ठीक है। ये ए पोजीशन से चल रहा है, एक चक्कर मारा फिर कहाँ पहुंच गया ए पोजीशन पे। तो बताइए इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इसके लिए इनिशियल भी क्या था ए था और फाइनल भी क्या था ए था। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 पॉइंट आपका क्लियर हुआ, 0 और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आइए निगेटिव देखते हैं। मान लीजिए कि ए से बी आप जा रहे हैं, ठीक है,
ए से बी हमने चला और ए से बी हमने चला 10 मीटर। कितना चला हमने? 10 मीटर। ठीक है, वापस जब हम रिटर्न आ रहे थे तो हमें ए पॉइंट नहीं पता चला और कुछ हम ज़्यादा चले आए। मान लीजिए सपोज करिए कि ये सी पोजीशन है और हमने अनदर डायरेक्शन में कितना चल दिया? 15 मीटर। ध्यान दीजिएगा, कितना चले? 10 मीटर, फिर कितना चले? 15 मीटर। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखना है मोशन में आपको खास करके, साइन ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन। ठीक है, साइन हमेशा क्या आपको शो करता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि आप मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, या मोशन के विपरीत डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखते हैं। अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस को मैं डी से डिनोट करता हूं, ऐसे आपके बुक में एस से डिनोट किया, चलिए एस से ही डिनोट कर देता हूं। तो टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 10 + 15, ये कितना हो जाएगा? 25 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो इसके साथ डायरेक्शन हमने लगा दिया। देखें, इसके साथ हमने क्या कर दिया? डायरेक्शन। इसका मतलब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो इनिशियल इसका कितना है? ए से, ठीक है, ये 10 गया, सपोज करिए कि ये 10 गया, तो 10, फिर वापस कितना आया? 15। तो देखिए मान लीजिए इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना था तो मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन से डिनोट किया। फिर ऐड करते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ऐडिंग ही करेंगे। तो +10 इस डायरेक्शन में, प्लस ऑलवेज, साइन ऑलवेज इंडिकेट द डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में कितना? 10 वापस आ रहे थे। तो अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसके विपरीत वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा, मतलब माइनस। तो प्लस माइनस कितना? -5 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस। आप सारी चीज़ों को, जितना भी मैंने पढ़ाया वो सारी चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहें, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी होता तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह की चीज़ों को आपको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब महावीर कोचिंग सेंटर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।